प्यारे बच्चों, मैं आपका सिद्धनाथ त्रिपाठी, सांडिल्य प्रधानाध्यापक, मॉडल प्राइमरी स्कूल अठेहा, सांगीपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बच्चों, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक कलरव पाठ 3 जब मैं पढ़ता था का भाग 2 यहाँ से प्रारंभ होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक को देखिए। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वह विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वह स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे
व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। यह पाठ आपका महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है, जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने विषय में लिखा है। महात्मा गांधी जी के कहने का तात्पर्य है कि आप हमेशा सत्य बोलिए। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्य बोलते समय सावधान भी रहिए कि कहीं आप झूठे ना बन जाएं। आइए हम पढ़ते हैं, आप पीछे से दोहराएंगे। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आँखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। फिर भी वह
विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया। पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया।
खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे एक या दो आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ। यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी की अपने विचार हैं। महात्मा गांधी को देश बापू कहता है, राष्ट्रपिता कहता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश जो सैकड़ों वर्षों परतंत्र रहा वह स्वतंत्र हुआ था। महात्मा गांधी की दृष्टि में सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सभी बराबर हैं। महात्मा गांधी जी ने जाति पाति ऊंच नीच या धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है उसे व्यर्थ बताया था। आओ बच्चों, जो कठिन शब्द हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। सुलेख चित्रकला अक्षर भूल आँखों आंसू दंड दुख पात्र सातवीं हेडमास्टर अनुशासन विद्यार्थियों प्रिय क्रिकेट अनिवार्य फुटबॉल संकोची अरुचि गलत संबंध अरुचि तीव्र स्कूल विघ्न पत्र व्यायाम कारण दंड दुख सिद्ध असावधान। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ पढ़ने का क्रम दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरे भाग में हम लोग इसके जो अभ्यास कार्य हैं उसको करेंगे। आप लोग वहाँ भाग 3 में उसको कर लीजिएगा। आप लोग अपने घर में रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, बार बार अपने हाथों को 20 सेकंड तक धुलें, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।